हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अलका चौहान। और आज मैं आपको इस वीडियो में जो 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स आई थिंक, ठीक है, उसमें जो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स आप सभी जानते हो, द पॉजिटिव इंटीजर्स विच डिवाइड बाय इटसेल्फ लाइक 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। देन व्हाट इज़ द कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स या ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नॉट द प्राइम नंबर्स। ओके, तो जैसे कि मैं 8 ले लूँ, 362 ले लूँ, 12 ले लूँ, 18 लिख लूँ, हाँ बेटा, हाँ 20, ओके। ऑल दीज आर दी कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इसके बाद में जो आपको समझना है डेट इज़ द यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने उसमें पढ़ा है लास्ट क्लासेस में। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा हम सबसे पहले जो है ना हम 362 को चूज़ करते हैं। अभी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 362। तो जब आपने ये मेथड पढ़ा है ना ऐसे कि हम इसको फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, राइट, बिल्कुल सही। तो अभी क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहले किसी भी नंबर का, ठीक है ना, व्हेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको जो फर्स्ट रूल है वो आप यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले बच्चों आप चेक करोगे कि द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। देन यू हैव टू चेक विद इट 3, देन 5, देन 7 एंड, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स का जो हमारा ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में हम अपने नंबर को चेक करते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इसके एंड डिजिट 2 है तो ऑफकोर्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो 2 1 जा 2 एंड 1 8 2 8 16 एंड 2। नाउ इज़ इट डिविजिबल बाय 3? नहीं, 3 से नहीं होगा। 7 से होगा क्या, देखो 7 से भी नहीं होगा। 11 से होगा क्या? 9 से तो नहीं, 11 से नहीं, 11 से भी नहीं होगा आई थिंक ना कि 100, इससे भी नहीं होगा। उसके बाद 13 से चेक करो, नहीं उससे भी नहीं होगा ये। 13 के बाद में फिर जो है 90 से भी नहीं हुआ, 90। 13 के बाद में किससे चेक करेंगे बच्चों? 17 से। 17 से नहीं होगा। अगर 17 से नहीं हो रहा है तो ये फिर आगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको बताती हूँ। जैसे अब अगर आप 19 × 19 करते हो तो कितना आएगा? ठीक है, कितना आ रहा है? इसका प्रोडक्ट ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब ये आगे डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। देखो मुझे पता था कि दिस इज़ द प्राइम नंबर, लेकिन मैं इसलिए सोच के बता रही थी कि आपको भी एग्ज़ाम में पता चलना चाहिए। सारे प्राइम नंबर्स तो हमको जो है मेमोराइज नहीं होते हैं, ठीक है, करेक्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि हाउ विल यू चेक कि द गिवन नंबर इज़ प्राइम नंबर और नॉट है, ठीक है। देखो सपोज अपॉन लास्ट में 2 है तो हमने उसको पहले 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसकी बारी आई, इसके बाद हम 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, देन 7 से, 11 से। तो नहीं हो रहा है क्योंकि 11 × 11 कितना होता है बेटा? 121 होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आपका 13 ही है, 13 × 13 इज़ 169। उसके बाद में 17 आता है, तो जब हम 17 का प्रोडक्ट करेंगे तो आई थिंक इट्स 343 होगा शायद से, हाँ। तो वो इससे ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब उससे पहले ही किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल फिर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिस इज़ ए प्राइम नंबर, ठीक। अब हमें उसका आगे का फर्दर नीड नहीं है उसको करने की। तो 1 × 2 × 181 इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 362। अच्छा, कोई एक छोटा नंबर ले लेती हूँ मैं, 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो विच इज़ द 1 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अगर इसको आप ऑर्डर भी चेंज कर दें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इफ़ आई चेंज द ऑर्डर दैन इट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। दिस एंड दिस बोथ आर दीज द सेम थिंग्स, नॉट द डिफरेंट।
सो इसलिए क्या बोलते हैं हम कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको 2-3 तरीके से भाई किसी एक नंबर के लिए देर आर एग्जिस्ट सो मैनी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नो, ऑन देर इज एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे लिख देते हो तो ये गलत है बेटा। ठीक है, बिकॉज 9 इज़ नॉट द प्राइम नंबर। कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, ऐसे ऐसे भी छोड़ देते हैं, है ना, तो वो क्या है, गलत है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तक आया समझ में। अब HCF LCM देखो भाई, HCF LCM क्या होता है। HCF के लिए अगेन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद चलो वो बाद में बताती हूँ, पहले नंबर ले लेती हूँ मैं दो। मैंने एक नंबर ले लिया 18 और एक नंबर मैंने ले लिया 40। ठीक है, नाउ आवर टास्क इज़ टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 18 एंड 40। तो हाउ विल वी कैलकुलेट, फर्स्ट वी हैव टू राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए बच्चों, 1 × 2 × 3 × 3, राइट। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। ओके ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है बच्चों, इनको डिग्रीज़ में अरेंज करके लिखना है। डिग्रीज़ में अरेंज करके लाइक पावर, मतलब कि 1 × 2 × 3 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, तो हम इसको लिखेंगे 3⁻²। ठीक है बेटा, 1 × 2 कितने टाइम आया है, यहाँ पे 3 टाइम आया है, और 5 1 टाइम आया है। ओके, अब देखो समझो, मैं यहीं पे क्योंकि आपको LCM भी इसी एग्जाम्पल में क्लियर कराऊंगी, इसको ध्यान से देखिएगा। HCF क्या होता है, HCF हमें लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 कॉमन है दोनों में, 2 ऑफ कोर्स, हेयर इज़ 2 एंड हेयर इज़ ऑल्सो 2, तो भाई 2 तो आना है। लेकिन अब डिग्री का क्या करें, 3 आएगी कि 1 आएगी, हाँ जी 1 आएगी। ठीक है, हमें क्या लेना है, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, व्हेन एवर वी कैलकुलेट द HCF, तो वी हैव टू टेक द लोवेस्ट डिग्री ऑफ द कॉमन factor. Clear? Here common factor is 2 and the lowest degree of the 2 is 1. Clear? Okay. थोड़ा चलो इसको easily बोलती हूँ मैं, हैं। देखो बच्चों, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और उसकी जो सबसे कम बार कितनी बार आ रहा है, सबसे कम बार 1 बार आ रहा है, तो वो ले लेना है हमें। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा, नाउ द next term is, yeah, next factor is 3, but 3 is not present here, so we have no need to take 3 in the HCF. okay, 3 को हम अब HCF में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। सेम फॉर दी 5 भी जो है दोनों में क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, सो HCF हमारा कितना हो गया, 1 × 2 इज़ 2 हो गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। चलो मैं एक बार फिर से एक चीज़ और बता देती हूँ। फर्स्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, सेकेंड आपको उसको डिग्रीज़ में अरेंज करना है, ये एग्ज़ाम में ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर उनके कॉमन फैक्टर लिखने हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ 2 है विद द लोवेस्ट डिग्री। ठीक है, 10 हो गया। सो दिस इज़ द HCF। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट HCF बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, प्राइम, ये गलत मिटा दिया। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन का बच्चों एक चीज़ और देख सकते हो आप, अगर जैसे मैंने तो 40 का ऐसे कैलकुलेट कर लिया था, आप मतलब नहीं लिख पा रहे हो, तो आपको इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ रूल है आपका, हमेशा आप फोकस करना। अभी अच्छा, आई थिंक लास्ट में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ना, कि फर्स्ट यू हैव टू चेक बाय 2 then 3 then 5 then 7 एंड देन सो ऑन। ओके ओके, अच्छा अब 18 का क्या था, 1 × 2 × 3, हाँ 3 × 3 एंड 1 × 2 × 2 × 2 × 5, then this is the 1 × 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 2 raised to the power 3 and
5 raised to the power 1 and now we are talking about the LCM, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो बेटा 1 तो जो दोनों में है वो तो लेना ही है, ठीक है, जो दोनों नंबर्स के अंदर है जहाँ जिनका भी आप LCM कैलकुलेट कर रहे हो, तो कॉमन मल्टीपल तो आपको कॉमन फैक्टर तो आपको लेना ही लेना है। तो 2 इज़ द कॉमन, सो यू हैव टू टेक दिस। ओके, नाउ कि अब इसकी डिग्री कौन सी लेनी है, तो इसकी डिग्री हमें ग्रेटेस्ट डिग्री लेनी है। हेयर डिग्री इज़ 1 एंड हेयर डिग्री इज़ 3, तो ग्रेटेस्ट वन वी हैव टू टेक इन आवर LCM। ओके, नाउ कम टू द 3 इज़ ओनली इन द 18 बट नॉट इन द 40, ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू टेक 3 इन आवर LCM एंड विद द डिग्री, जो भी उसकी डिग्री है, ठीक है, एंड अगेन हमें जो है ये 5। ओके, सो दिस इज़ द LCM। कितना हो जाएगा भाई ये हो गया आपका 72 इंटू 5 एंड 360, ठीक है। तो LCM कितना आ रहा है हमारा 360। अच्छा, ये ना आप लोग लिख लेना ज़रा, कीप इन योर माइंड के LCM ऑफ 18 एंड 40 इज़ 360 एंड SCF इज़ 2, क्योंकि जो नेक्स्ट हम करेंगे वो इसी के ही ऊपर है। अब देखिए बच्चों, हमको उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A, B, मान लो 2 नंबर A, B है, देन इज इक्वल टू SCF ऑफ A क्रॉस B इंटू LCM ऑफ A, B, A क्रॉस B नहीं A, B, ठीक है जी। ओके, अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन बनाती हूँ यहाँ पे कि फाइंड आउट LCM 18, 40 whereas HCF is 2, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि आपको LCM निकालना है 18, 40 का और उसका HCF जो है 2 है, और इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और है कि विदाउट कैलकुलेटिंग दी फाइंड आउट द LCM विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है। तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 18 एंड इंटू 40 इज़ द प्रोडक्ट, राइट। HCF आपको पता है कितना है 2 है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है हमने, और LCM सपोज हमको नहीं पता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है, वो आई होप कि आप सबको ध्यान होगा कितना है। अब हम ये चेक करेंगे वो आता है कि नहीं आता है। सो LCM इज़ इक्वल टू 18 इंटू 40 अपॉन 2, 18 2 जा 360, क्लियर। तो LCM कितना आ गया 360 आ गया। अभी हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी कैलकुलेट किया था 18 और 14 का LCM विच वाज दी 360, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप का क्वेश्चन मे बी कम इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। दे विल गिवन यू 3 थिंग्स लाइक द नंबर्स एंड one is the SCF और the LCM, और यू हैव टू फाइंड द अनदर थिंग, ठीक है। इफ़ दे गेव यू SCF तो आपको LCM पूछेंगे, और अगर LCM दिया होगा तो आपको SCF पूछ लेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। अच्छा, अब इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, SCF, LCM। आपको कोई भी अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगी। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2 में हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक ये वाले कि 2 की पावर n अगर एक नंबर है तो वो किसके साथ में, मतलब इसका जो एंड डिजिट है वो 0 होगा कि नहीं होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी रेशनल और इरेशनल्स को प्रूव करने के लिए, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके बेटा बाय।